तो किसानों की आड़ में दिल्ली के लाल किले पर हुई घटना के पीछे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने चाइना का हाथ बताया। वहीं उन्होंने इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर रैली में तिरंगे झंडे का दुरुपयोग हुआ। इससे पहले भी शाहीन बाग में तिरंगे झंडे का दुरुपयोग हुआ। दिल्ली में लाल किले की घटना के पीछे कैसे चाइना का हाथ है, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर से। दिल्ली में हुए घटनाक्रम को भाजपा कैसे देखती है, इस समय मेरे साथ हैं शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर। इनसे जानते हैं। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और मैं समझता हूँ कि निंदनीय शब्द जो है ना वो बहुत छोटा है इनके लिए जो इन्होंने काम किया। मेरा शुरू से मानना है ये कि ये कोई किसानों की लड़ाई नहीं है और ना ही किसानों के लिए आंदोलन है। ये कुछ लोगों का अपना स्वार्थ के लिए आंदोलन है, लेकिन जो भोले भाले किसान हैं उनको आगे कर रखा। अपने हित साधने के लिए उन्होंने उनको आगे कर दिया और उससे स्पष्ट हो गया। अभी आपने देख ही लिया जो सामने अभी जो तस्वीर आई, जो सारे अभी तक बातें कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि ये तिरंगे झंडे का भी दुरुपयोग कर रहे हैं इस सारे आंदोलन में। जो तिरंगा झंडे का दुरुपयोग, ऐसे ही जो शाहीन बाग वाला मामला था ना, उसमें भी तिरंगे झंडे का उपयोग किया। यानी कि तिरंगा झंडा लेके दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब हम पक्के देशभक्त हैं, हम देश के साथ हैं, ये है वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है उसके बाद तुरंत उनका व्यवहार देखो क्या है। तो व्यवहार सारा का सारा कल सारे देश ने देख लिया। और मेरा मानना है कि जो सीधे साधे जो भोले भाले किसान लगे थे उन्होंने भी सब देख लिया कि वास्तविक षड्यंत्र क्या है। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, मैंने तो आपसे पहले कहा था, आज से नहीं, मैं तो 15-20 दिन से पहले कह रहा था कि इनका टारगेट एक ही है और वो टारगेट है इनका कि सरकार को मजबूर कर दो ताकि बल प्रयोग करे। और सरकार बल प्रयोग करेगी, उसके बाद जनता को भड़काने का इन्हें मौका मिल जाएगा। और मैंने आपके सामने यही शब्द कहे थे, आप सब पत्रकार बैठे, सबके सामने यही शब्द कहे थे मैंने कि अगर इन्हें लाल किले से झंडा भी उखाड़ना पड़ गया ना तो ये वो काम भी कर देंगे, लेकिन बल प्रयोग करने के लिए मजबूर करेंगे सरकार को। तो वास्तविकता में वही षड्यंत्र है, क्योंकि इसके पीछे बिल्कुल 100% मेरा मानना है कि चाइना का हाथ है। चाइना देश को डिस्टर्ब करना चाहता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भी चाइना कैसे है इसके पीछे, इसका क्या वो है। देखो भाई, अगर कहीं कत्ल हो जाएगा ना तो कत्ल होने के बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर आएगा ना तो उससे पूछेगा कि भाई थारी दुश्मनी किसके साथ थी, तो वो बताएंगे जी उसके साथ थी। फिर वो दूसरा उसका क्या क्लू होगा कि भाई इस आदमी को मारने में फायदा किसको है। तो दो चीज पे वो काम करता है पुलिस के, फायदा किसको है, या तो उसने ये कत्ल किया और या जो दुश्मन है उसने कत्ल किया। तो आज की तारीख में हमारा कंपटीटर कौन है? चाइना है। तो निश्चित तौर से चाइना ही इस सारे को करेगा, चाहे वो दुश्मनी के लिहाज से लगा लो और चाहे कंपटीटर के मुकाबले में लगा लो। तो जैसे ही कोरोना का काल आया ना जी, कोरोना काल के बाद जिस तरीके का पोजीशन पूरी दुनिया में बनी चाइना की, और पूरी दुनिया ने जो चाइना ने किया उसके प्रति जो गुस्सा लोगों में था, तो उसके बाद ये साफ नजर आया कि जो इंडस्ट्री है वो वहाँ से हिंदुस्तान की तरफ प्लान करेगी, बड़े स्केल पे इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आएगी। तो उसके लिए चाइना को लगता था कि अगर आप वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने में सफल होते हैं तो स्वाभाविक ये है कि जो उद्योगपति है वो ऐसी जगह आना रुक जाएगा आने से। तो सारा का सारा षड्यंत्र वही है और उन्हीं लोगों का किया षड्यंत्र है और उसके पीछे बिल्कुल वो है। और जो लोग कह रहे हैं ना जी, अभी जितना सारा वहाँ खर्च होया, तो लोगों ने पूछा कि भाई इतना खर्च कहाँ से कर दिया, पैसा आखिर कहाँ से आया इतना पैसा। तो अभी एक नया स्टंट चले आगे, उसमें कह रहे कि भी लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो लोगों से तो अब लगे बट्टे पैसे इकट्ठे करना दिखाने के लिए समाज को, पहले कहाँ से आए थे? गुर्जर जी, जिस तरह भी आपने बताया कि जो दिल्ली घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे चाइना का हाथ है, तो फिर भाजपा सरकार सोती रही, उन्होंने कदम क्यों नहीं उठाया भाजपा सरकार ने? नहीं, देखिए, मैं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी ये है जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है ना जी। कम्युनिज्म कभी भी देश के अस्तित्व को नहीं मानता, राष्ट्र को नहीं मानता चाइना। आप पढ़ो कम्युनिज्म को, कम्युनिज्म राष्ट्र के अस्तित्व को नहीं मानता। वो दिमाग में फिट हो जाता है। जो लोग उनके साथ जुड़ गए ना, चाहे वो नक्सलाइट बन गए, चाहे माओवादी बन गए, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि बन गए, तो उनके दिमाग में बात रहती नहीं है। वो दिमाग में फिट हो जाए उनके कि राष्ट्र कोई चीज़ है नहीं। और अगर आप पुराने लोगों से पूछना, जो 1962 में जब लड़ाई हुई थी, तो आज भी लोग हमें बताते हैं कि चाइना जो जिस टाइम अटैक किया तो ये आगे कम्युनिस्ट तो ये कहते क्रांति तो करके सामने ही आएगी, इधर से तुम कर दो, उधर से चाइना ने कर दिया। तो उस टाइम भी सहानुभूति, और मैं अपने आप बताता हूँ, मेरे साथ एक कम्युनिस्ट की बहस हुई अच्छे खासे की, उसने मेरे से कहा कि चाइना ने अटैक नहीं किया, वो जमीन चाइना की थी। तो वो एक फिलॉसफी है, वो एक दिमाग में बैठ जाए उन लोगों के कि वही सही है।
और वो उसके तौर पे काम करते रहते हैं और इंसान में उनका विश्वास है, तो वो इसमें कोई गिल्टी महसूस नहीं करते। कोई उनको ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ कर दिया इसके बाद वो कोई गिल्टी महसूस कर रहे हो नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं ना जी, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इनोसेंट लोग हैं, बड़ी संख्या में। गुज्जर जी, अब जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली में, और जिन लोगों को आपने भी देखा होगा चैनल के माध्यम से, अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई भी आदमी देश के गौरव को, देश के स्वाभिमान को इस प्रकार से ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने वहाँ चाहे पुलिस के साथ किया, चाहे जनता के साथ किया, चाहे हमारे जो हमारी प्रतिष्ठा के मार्ग बिंदु हैं उनके साथ किया, जो भी किया, उन सारे में जिस प्रकार का व्यवहार है तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इन्होंने कहा है कि जो दिल्ली घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे चाइना का हाथ है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी मांग की है कि जिन्होंने दिल्ली घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।